हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपका दिन ब्लेस रहे और आज के दिन के लिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि वह महान है, वो सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर राज्यों का राजा है, प्रभु के प्रभु हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि परमेश्वर में बने रहने के फायदे। हालेलुया। हम ये भी कह सकते हैं कि परमेश्वर में बने रहने से आपको क्या लाभ। लोग बहुत सारे कहते हैं कि आप परमेश्वर में आगे हो तो आपको क्या लाभ, क्या आपको पैसे मिले हैं, क्या आपने धर्म बदला है। नहीं, हमने हमारा जीवन बदला है। हमने पापों से हमें क्षमा मिली है। जो हमारे पुराने पाप थे, पुरखों के पाप थे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो हम पे शराब चलते आ रहे थे। आपने देखा बहुत कुछ लोग अमीर, कुछ लोग करोड़पति होते हैं, लेकिन वो शांति ढूंढते हैं। और पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनके बीमारी चलती हैं, जो रोग चलते हैं, उससे ग्रस्त रहते हैं। करोड़ों रुपए देने के बावजूद भी उनके जीवन में कोई अद्भुत कार्य नहीं हो सकता। क्यों? तो उनको पता ही नहीं कि महान परमेश्वर कौन है और मुक्ति किसके द्वारा है, चंगाई किसके द्वारा है, छुटकारा किसके द्वारा है, उद्धार किसके द्वारा है, पापों की क्षमा कौन कर सकता है। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, वो सबसे महान है। हालेलुया। हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर में बने रहने के फायदे, और फायदे तो ये है कि आज परमेश्वर ने आपको सांस दे रखी है, तो इससे बड़ा फायदा क्या हो सकता है। आज आप भरपेट खाना खा रहे हो, ऐसा अच्छा फायदा क्या हो सकता है। हालेलुया। लेकिन मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं उसकी ओर चलेंगे कि परमेश्वर में बने रहने से क्या लाभ होगा। हालेलुया। परमेश्वर में बने रहने से आपका जीवन संवर जाएगा, आपका भविष्य संवर जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। कैसे? हम पढ़ते हैं, वचन में लिखा हुआ यूहन्ना में कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है, मैं उसमें, वह बहुत फलता है। हालेलुया। लिखा कि जो मुझसे बना रहता है वो बहुत फलता है। हालेलुया। जो मुझ में बना रहता है, परमेश्वर के साथ चलने के लाभ और फायदे यही है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरे साथ चलता रहता है वह बहुत फलता है। हालेलुया। ये फलने के लिए आपको चलना पड़ेगा उस महान परमेश्वर के साथ। हालेलुया। और लिखा है कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझे बना रहता है, मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। उस महान परमेश्वर से अलग होके आप कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। हम सोचे भी हम परमेश्वर से अलग होकर हम हमारे बिजनेस चला लेंगे, परमेश्वर से अलग होकर हम संतान की प्राप्ति कर लेंगे, परमेश्वर से अलग होकर हमारा बिजनेस दौड़ने लगेगा, परमेश्वर से अलग होकर हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य होने लगेंगे, परमेश्वर से अलग होकर हमें पापों से क्षमा मिल जाएगी, परमेश्वर से अलग होकर हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो सब व्यर्थ और व्यर्थ ही व्यर्थ है, क्योंकि राजाओं का राजा जो मुक्ति दाता है, जो उद्धार करता है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसके नाम में छुटकारा है। हालेलुया। मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, खराब है थोड़ा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात को समझ रहे होंगे। हालेलुया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के साथ चलोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। यह है परमेश्वर के साथ रहने के फायदे। लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो। परमेश्वर का वचन आपके लिए है, ध्यान से सुने। लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। कल भी मैंने वचन पे प्रार्थना की थी, ये सुनिए, वचन भी ये कह रहा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे
तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने साफ साफ कह दिया, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया है कि जो चाहे मांगो। जो चाहे में क्या आता है, जैसे कि बहुत बड़ा शोरूम है और शोरूम को मालिक ये कह दे कि सर आप जो मर्जी शॉपिंग कीजिए, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, तो आप क्या क्या लोगे? आप दौड़ोगे, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, सबसे महंगी महंगी चीज़ों को अपने लेंगे क्योंकि हमें फ्री की मिल रही है। परमेश्वर वचन क्या कह रहा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे। पहला, हम परमेश्वर में बने रहें, और दूसरा, परमेश्वर का जीवित वचन आप में बना रहे। तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहे मतलब कि जो चाहे मांगो वह हमारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तुम मेरे चेले ठहराओगे। हालेलुया। लिखा कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत फल लाओ। यहोवा परमेश्वर क्या कहता है कि आप बहुताई से फल को लाओ। हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलने के फायदे कि आप अगर परमेश्वर के साथ चलोगे तो आप जो चाहे मांगोगे वो आपको मिलने वाला है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अगर हम उस महान सृष्टिकर्ता से अगर हम अलग ही हो जाएं तो हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। जब हम उस महान परमेश्वर से अलग ही हो गए हैं तो हमें कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन अगर हम परमेश्वर के साथ बने रहें तो हमें वो सब मिलेगा जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। वचन कहता है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे। अगर आप परमेश्वर के साथ चलोगे तो आप जो मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। यह परमेश्वर के साथ चलने के लाभ और फायदे। हालेलुया। हमारे पाप क्षमा हो गए हैं, हमारा उद्धार हो गया है, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। हालेलुया। हमें छुटकारा मिला, हमें बीमारियों से छुटकारा मिला है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर की महाकरुणा है कि आज हम जीवित हैं। हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलने की आशीषें ही आशीषें हैं। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 28 में हम पढ़ेंगे, लिखा हुआ है कि अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हो तो, अगर उसकी आज्ञाओं को मानते हो तो, फिर यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर में बने रहने से आपको क्या लाभ होगा। लाभ यह होगा कि धन्य होगे आप नगर में, धन्य होंगे आप खेत में, धन्य होगी तेरी संतान, धन्य होगी तेरी भूमि की उपज और गाय भेड़ और आदि पशुओं के बच्चे, धन्य हो तो टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तो भीतर आते समय, धन्य हो तो बाहर जाते समय। देखो इतना कुछ आपके जीवन का हर एक पल परमेश्वर के हाथों में चला गया है अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हो तो। लेकिन सच्चाई के साथ, भय के साथ, डर के साथ, एक उम्मीद के साथ, एक आशा के साथ कि हाँ परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। जब एलिया ने कहा कि बादल कितने से, उन्होंने कहा बादल तो एक हादसा है, बादल तो, उसने कहा कि मुझे भारी वर्षा दिखाई दे रही है। आप ये ना सोचें कि छोटी सी आशीष लग रही है लेकिन क्या हो रहा है, नहीं हो पा रही है, लेकिन वो छोटी सी आशीष आपके जीवनों में एक बड़ी आशीष बनने वाली है। कहीं आमीन। हालेलुया। उम्मीद ना हारे, शैतान हमेशा गिराता है। मैं लाइव करने मैंने जब शुरू किया था, तकरीबन पहले मैं प्रेयर में जाया करता था, जब मैंने लाइव शुरू किया तो बहुत सारे जो ये होते हैं सोशल मीडिया वाले, इन्होंने बहुत सारे कमेंट किए गिराने के लिए। लेकिन अगर मैं उन कमेंट्स पे ध्यान देता, अगर मैं कहता भी नहीं ये गलत है, हाँ मैं ऐसा करूँ, मैं वैसा करूँ, तो मैं यहाँ तक ना पहुँच पाता। हालेलुया। आज मेरी आवाज़ लाखों लोगों तक ना जा पाती, हजारों लोगों तक ना जा पाती। हालेलुया। अभी आगे और करोड़ों लोगों तक जाएगी आने वाले दिनों में। लेकिन अगर मैं वहीं पे दब जाता, अरे उन्होंने तो ऐसा कमेंट लिख दिया है, उन्होंने तो मेरे बारे ऐसा बोल दिया, मैं अगर वहीं रुक जाता तो मैं आगे ना बढ़ पाता। हालेलुया। मैंने उन सबको छोड़ा और परमेश्वर की ओर चलता रहा, तो आज आपके बीच से मौजूद हूँ। हालेलुया। इसलिए समस्या से ना घबराएं, परेशानियों से ना घबराएं, चिंता से ना घबराएं, ये हमेशा दबाने का कार्य करती है। ना उम्मीद जो है ये हमें हमेशा दबा के रखती है।
कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अरे बाइबल हम पढ़ते हैं कितने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हुए हैं, वो कैसे हुए हैं, क्या कोई बता सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ था। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग चले गए उसके बाद कहाँ थे? तब आश्चर्य कर्म भी होते थे, तब भी होते थे चेलों के द्वारा। हालेलुया, अद्भुत कार्य होते थे। लेकिन आपने क्या करना है? आपने अपनी आस उम्मीद यहोवा परमेश्वर पर रखनी है। हालेलुया, परमेश्वर में अगर आप साथ चलते रहोगे, आपके जीवनों में अद्भुत कार्य होते रहेंगे। आपको कोई नहीं घेर सकता जब तक आप परमेश्वर के साथ सच्चाई के साथ चल रहे हो। ना कि नाउम्मीद, ना कि आशा, ना कि असफलताएं, ना नाकामयाबियां आपको नहीं गिरा सकती हैं। हालेलुया, आप हमेशा अपना ध्यान परमेश्वर की ओर रखें। जब परमेश्वर में पानी पे चलने लगे तो उनके चलन के क्या कहा कि मुझे पानी पे चलना है। परमेश्वर ने कहा चल ले। जैसे ही वो चलने लगा, थोड़ा देर चला, बाद में डूबने लगा, क्योंकि उसने अपनी जब लहरों को देखा वो घबरा गया कि हाय मैं डूबा, हाय मैं डूबा, हाय मैं डूबा। हम भी ऐसा करते हैं, मसीह में आ तो जाते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर संकट आए थे हम लहरें देख के डर जाते हैं। हाय लहरें आ गई, लहरें आ गई, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे। लेकिन चिंता ना करें, परमेश्वर को ताकें। जब उसने परमेश्वर को देखा तो क्या हो गया? परमेश्वर अपना हाथ को बढ़ाया और ऊपर आ गया वो। हालेलुया, ऐसे जब आप अपनी उम्मीदों को, आशाओं को परमेश्वर पर रखोगे तो आप देखना ये सब दूर हो जाएंगी और एक सफलता आपके जीवन में आ जाएगी। हालेलुया, यह है परमेश्वर के साथ चलने के फायदे। इस टॉपिक पे तो चाहे 10 घंटे बोलो तो भी ये लाइन खत्म नहीं हो पाएगी कि परमेश्वर के साथ चलने के फायदे। लेकिन सुबह की प्रार्थना है, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट से ज़्यादा मैं करता ही नहीं हूँ। और कहने का तो बहुत कुछ कह सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ आ गया है, पूरी बाइबल आ गई है परमेश्वर के साथ चलने के फायदे। तो आपको मैंने शॉर्ट में समझाया है। फिर कभी इस बात पे फिर से मैं एक और वीडियो तैयार करूँगा ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझा सकूँ मैं। हालेलुया, लेकिन आप इस बात को समझें, गिरे ना समस्याओं को देख के, बल्कि उसको ऊपर चढ़ जाएं। हालेलुया, और सच में परमेश्वर के नाम से आपको सफलता मिलेगी। हालेलुया, आइए हम प्रार्थना करें और आप कहें कि हाँ परमेश्वर, हम आपके साथ चलते हैं, हमारे जीवनों में आश्चर्यकर्म होते हैं। और सच में जब आप परमेश्वर के साथ चलोगे, आप व्यवस्था विवरण 28 पढ़ सकते हैं कि जब आप परमेश्वर के साथ चलोगे तो आपके जीवनों में आशीषें ही आशीषें आने वाली है। आपके जीवनों में ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग आने वाली है। आपके जीवन में आशीषें ही आशीषें आने वाली है। आपका जीवन में ब्लेसिंग आने वाली है जब आप परमेश्वर के साथ चलोगे। तब जब अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं चलोगे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ डाली नहीं जुड़ेगी तो आप सूख जाओगे और आगे में गिरा दिए जाओगे। इसलिए तो महान परमेश्वर के साथ चलते रहे और उसकी आशीषें आपके जीवन में आती रहे। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवनों में अद्भुत कार्य होने पाए और इस वचन के जरिए इनके जीवनों में, इनके परिवारों में अद्भुत कार्य होने पाए और ये आपकी हिम्मत को समझ सके मेरे पिता। और मेरे पिता परमेश्वर, ये आपके साथ चलने के लिए और तैयार है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और जो डाली सूख गई थी मेरे पिता, फिर से हरी होने के लिए तैयार है मेरे पिता। इनके जीवनों में अद्भुत कार्य करे मेरे पिता, और शैतान इस वचन को चुराने ना पाए और ये ब्लेस हों प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु आपको ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे। आमीन।